एक रात विवेक अपने कॉलेज से घर आ रहा था। विवेक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर आया था। वह एक किराए के मकान में अकेला रहता था। आज उसे कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए देरी हो गई और जिस ऑटो रिक्शा से वह घर आ रहा था उसका इंजन बीच रास्ते में खराब हो गया था, इसलिए अब वह पैदल आ रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। चलते चलते विवेक को अचानक एक लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, हेल्प मी। विवेक यहाँ वहां देखने लगा। यह दर्द भरी आवाज सड़क के पास के घने पेड़ों के बीच में से आ रही थी। विवेक उसी तरफ चल पड़ा। उसे फिर से लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो। विवेक ने इस बार ठीक ठीक अनुमान लगाया और आवाज की ओर तेजी से चलने लगा। जैसे ही उसने झाड़ियां पार की, उसने एक सुंदर लड़की को पेड़ के नीचे खड़े देखा। वह उसके पास गया और उसने पूछा, क्या आप मदद के लिए बुला रही थी? लड़की ने कहा, हां। इस पर विवेक बोला, आप कौन हो और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इस पर लड़की ने कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने बहला फुसला कर मेरी इज्जत लूटी। फिर जो जेवर पैसे जो मैं अपने घर से चोरी करके लाई थी वो भी लूट लिए और चालाकी से मुझे बेहोशी की दवा पिलाकर मुझे इस जंगल में फेंक कर भाग गया। विवेक बोला, आप तो अप्सरा की तरह सुंदर हो। क्या आपका बॉयफ्रेंड आपको प्यार नहीं करता था? इस पर वह सुंदर लड़की बोली, हां, करता था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था। बिना शादी के उसने मेरे साथ सब कुछ किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। और ये कहकर वह रोने लगी। यह देख विवेक बोला, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इस पर लड़की बोली, मुझे अपने घर अमावास की रात तक रहने दीजिए। जिस पर विवेक बोला, बस अमावास की रात तक? आप चाहे तो उसके बाद भी? इस पर लड़की बोली, हाँ हाँ, बस अमावास की रात तक, क्योंकि उसके बाद मेरे पास अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। यह सुनकर विवेक को लगा कि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड द्वारा दिए गए धोखे के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है अभी, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ऐसा सोचकर विवेक ने लड़की से कहा, चलिए मेरे घर चलिए आप, और आपकी जब तक इच्छा हो वहां रह लीजिएगा। और विवेक उस सुंदर लड़की को अपने घर ले आया। दिन पर दिन बीतने लग गए। फिर वह दिन आया जिस दिन अमावास की रात थी। उस रात विवेक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते अचानक उसे भयानक आवाज सुनाई दी। आज मेरी खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल गई। यह सुनकर विवेक उठ गया और उस सुंदर लड़की के कमरे में गया जहां से ये आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। कमरे की लाइट्स ऑफ थी। अंधेरे में उसे एक काली सी आकृति दिखाई दी। उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और जो उसे वहां दिखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। वह कंपकपाती आवाज में बोला,
तुम कौन हो? इस पर वह भयानक चुड़ैल हंसते हुए बोली, हा 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 हा, तेरी मौत। विवेक यह देखकर डर से चिल्ला उठा। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि वह बेड पर लेटा है और उसके सामने वही सुंदर लड़की सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए खड़ी थी। वह सुंदर लड़की बोली, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? जब तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे तब मैं तुम्हारे कमरे में आई, फिर तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें बेड पर लिटा दिया। इस बात पर विवेक ने उससे कहा, मैंने एक भयानक आवाज सुनी जो आपके कमरे से आ रही थी। जब मैं वहां गया तब मैंने एक काली सी आकृति देखी और जब मैंने लाइट्स ऑन की तब वहां एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी और विवेक के कुछ और कहने से पहले ही वह लड़की बीच में बोल बैठी, विवेक, तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम्हें प्यार की भी जरूरत है। ऐसा कहकर उस सुंदर लड़की ने अपना तौलिया अपने बदन से हटा दिया। यह देखकर विवेक धीमी आवाज में बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे प्यार चाहिए। विवेक की ऐसी बात सुनते ही वह अप्सरा जैसी सुंदर लड़की विवेक के पास आ गई और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई और उसे प्यार करने लगी। विवेक, जो कि अब तक अपने आप को बहुत अच्छी किस्मत वाला समझ रहा था कि एक अप्सरा जैसी सुंदर लड़की का हुस्न आज उसने देख लिया और वह अप्सरा जैसी सुंदर लड़की उसे अपने प्यार के आगोश में ले रही थी। लेकिन जैसे ही विवेक ने आंखें बंद की, उस लड़की का रूप बदल गया। वह एक छलावा लड़की थी जिसने इस अमावास की रात के लिए अपना नया शिकार ढूंढ लिया था और देखते देखते उस चुड़ैल ने आहिस्ता आहिस्ता विवेक का सारा खून पी लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना।